आप सभी को जय मसीह। आज की सुबह मैं फिर से सर्वशक्तिमान अद्भुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो महान और भय योग परमेश्वर है। और आज की सुबह हम कुछ वचनों से मनन करने जा रहे हैं, सीखने समझने जा रहे हैं। उन तमाम भक्तों का जो लगातार परमेश्वर के वचनों को सुनते सीखते मनन करते हैं, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। एक ऐसी समय है जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में यीशु है, और ज्यादा से ज्यादा हम यीशु के साथ समय बिताए। हो सके भूल हो गई है, गलती हो गई, अपराध हो गई है, पर माफी मांगते हुए हमें यीशु के साथ संगति करना है। उससे दूर नहीं होना है, उसके नजदीक रहना है। इन बातों की ओर ध्यान दीजिए मेरे प्रिय। उनसे गले लगिए, उनसे लिपटे रहिए, उनको ना छोड़िए। और जितना आंसू के साथ प्रार्थना है उतना आंसू के साथ आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान है। आज के वचनों के द्वारा हम बातचीत करेंगे जो हमें मिलता है प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 13 पद संख्या हम पढ़ेंगे 22 पद से। प्रेरितों अध्याय 13 पद संख्या 22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य सीए का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। एक व्यक्ति यीशु को मन के अनुसार मिला है मेरे प्रिय। आज हम अपने मन के अनुसार चलना चाहते हैं, हमें जैसा अच्छा लगता है वैसा करना चाहते हैं। हम कई बार पवित्र आत्मा और यीशु की आवाजों को सुनना, सीखना, समझना नहीं चाहते। हम जानना ही नहीं चाहते कि पवित्र आत्मा हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या बोलना और क्या कहना चाहता है। आज की सुबह में बताना चाहता हूं कि सीए का पुत्र दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार मिला था, और उसमें लिखा हुआ है वो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। वचन कहता है, हाँ, मुझे एक मनुष्य सीए का पुत्र मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वह मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। मन के अनुसार अपने व्यक्तिगत जीवन में झांक के देखिए। अगर आप विश्वासी है, अगर आप भक्त है, प्रभु की सेवकाई करते हैं, तो मैं इतना बोलना चाहता हूं कि क्या हम ऐसे बातों को मनन करते हैं? क्या हम सोचते हैं कि हम सचमुच यीशु के क्या मन के अनुसार है? सीए का पुत्र दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था मेरे प्रिय, और वो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। अगर हम परमेश्वर के वचनों में बढ़ना चाहते हैं, तो क्या हम यीशु के मन के अनुसार है? क्या उसके मन में हम है? क्या उसके चित्त में हम है? इन बातों को ध्यान दीजिए। एक ऐसा व्यक्ति हमें बनना है जो प्रभु यीशु मसीह के मन के अनुसार लिखा वो सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। कौन से इच्छाओं के बारे में बातचीत करता है? परमेश्वर का हमारे व्यक्तिगत जीवन में सबसे बड़ी इच्छा क्या है? दाऊद मेरी मन की सारी इच्छाओं को पूरा करेगा, वो मेरे मन के अनुसार है और मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा, लिखा हुआ है। क्या है ये इच्छा? क्या इच्छा के बारे परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में बातचीत कर रहे हैं आज की सुबह? वह अद्भुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं, जो आपके व्यक्तिगत जीवन में झांकते और देखते हैं। वो दिन ना रात को बराबर देखते हैं, और आपके और मेरे व्यक्तिगत जीवन को मन के अनुसार देखना चाहते हैं, मन के अनुसार देखना चाहते हैं, और वो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा, लिखा हुआ है। उसकी इच्छाओं को पूरा करने का सोचिए, उनकी इच्छाओं में चलने का कोशिश कीजिए। मेरे साथ आप पढ़िएगा, क्या है परमेश्वर की इच्छा। हम पढ़ेंगे थिस्सलुनीयों की पुस्तक, पहला थिस्सलुनीयों की पुस्तक अध्याय 4 और पद संख्या 3। पहला थिस्सलुनीयों की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। बस ये परमेश्वर की इच्छा है, साफ साफ लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्रता में अपने जीवन को जिए, अर्थात व्यभिचार से बचे रहना है। जो व्यभिचार सोच के द्वारा होता है, जो कानों के द्वारा होता है, जो आंखों के द्वारा होता है, जो नाक के द्वारा होता है, इन व्यभिचार से हम और आपको बचे रहना है मेरे प्रिय। ये परमेश्वर की इच्छा है। देखने के द्वारा, गंदी गंदी चीजों को देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा और नाक के भी द्वारा व्यभिचार होती है। और वचन कहता है कि
क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो। ये घृणित, ये गंदी पाप से आप बचे रहे। अपने मन की शुद्धिकरण के लिए चिंता करें और मन की शुद्धिकरण को करते हुए परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करें। और वचन कहता है पवित्र बनो लिखा हुआ है, पवित्र बनो लिखा हुआ है। हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं, उसकी दया में बढ़ना चाहते हैं। एक मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो सीए का पुत्र है, मेरे मन के अनुसार है और वो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा लिखा हुआ है। हम एक ऐसे व्यक्ति को बनना है जो परमेश्वर के मन के अनुसार वाला व्यक्ति रहे और परमेश्वर की सारी इच्छाओं को पूरा करूं, ऐसे व्यक्ति हमें बनना है। इसके लिए हमें चिंता करना है कि क्या सचमुच हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पवित्र आत्मा के मन के अनुसार है। क्या उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम एक चित्त और एक मन लगाए हैं? क्या हमने संसार से बैर और प्रभु यीशु मसीह से मित्रता किया है? इन बातों की ओर ध्यान दीजिए, इन बातों की ओर ध्यान दीजिए। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो। सबसे गंदी काम है दुष्ट शैतान। अब जान सकते हैं कि इस पूरे विश्व में दुष्ट इतने सामर्थ्य रूप से कैसे काम कर रहे हैं, गंदी रीति से काम क्यों कर रहे हैं। दुनिया में जितना बलिदान चढ़ाया, जितना रक्त बहता है, उससे उन्हें ताकत मिलती है, पावर मिलती है। और दुनिया में जितने गंदे बेविचार होती है, उससे दुष्ट को ताकत मिलती है। दो चीजें जो शैतान पावरफुल और सामर्थ्य से इन दिनों काम कर रहा है, उसका एक ही रीजन है, एक ही कारण है कि दुनिया भर में जितने बलि चढ़ाई जाती है, उस बलि का रक्त उन्हें ताकतवर बनाता है। और दुनिया में, संसार में जितने व्यभिचार होती है, जितने गंदे काम होती है, उसके द्वारा उनको ताकत मिलती है। और इसके कारण शैतान इस पूरे दुनिया में काम करती है। इसलिए आप इस घिनौने व्यभिचार गंदे कामों से बचे रहे, उससे रक्त ना दे। अगर उससे रक्त दीजिएगा तो ताकतवर होंगे और पूरे संसार भर में ताकत से वो काम करेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो। जो आंख के द्वारा, जो कान के द्वारा, जो मुंह के द्वारा, जो नाक के द्वारा, जो मन के द्वारा जो बेविचार गंदे काम में होती है, आप सोच लिए, आप बेविचार कर लिए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का आत्मा हमें पवित्र बनाना चाहता है। परमेश्वर के राज्य के लिए हमें तैयारी के लिए बातों को सिखाता है। इसलिए परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी करने के बारे में चिंता कीजिए। आज की सुबह जब इस वचनों को मैं मनन कर रहा था, कल से वचन मेरे पास घूम रहा था, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला है, सीए का पुत्र, जो मेरे मन के अनुसार है। ध्यान दीजिए, क्या हम यीशु के मन के अनुसार है? क्या मन वाले व्यक्ति है? आराधना ठीक है, आप आराधना ठीक करते, वचन प्रचार ठीक करते, आप सब चीज ठीक करते, पर क्या यीशु के मन के अनुसार है? परमेश्वर के मन के अनुसार है? इसके बारे में चिंतन कीजिए, इसके बारे में मनन कीजिए। अपने जीवन को पवित्रता के ढांचे में डालने का कोशिश कीजिए और पवित्रता को सिद्ध करते करते उस पदार्थ को पकड़ने का कोशिश कीजिए, उस मुकुट को पाने का कोशिश कीजिए जो कभी मुरझाने का नहीं है। उसके बारे में चिंता करें। आज की सुबह उन तमाम भक्तों का जो लगातार परमेश्वर के वचनों को सुनते, सीखते, समझते हैं, मैं वो बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, मन के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति हमें बनना है जो यीशु के मन के अनुसार हम रहेंगे, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, पवित्रता को सिद्ध करेंगे और पवित्रता को सिद्ध करते हुए परमेश्वर के महान कामों में हम बढ़ते जाएंगे। इसके बारे में चिंता कीजिए मेरे प्रिय। आज की सुबह उन तमाम भक्तों को मैं आशीष देता हूं, अपने आंखों को बंद करें कि हम प्रार्थना करें, हम एक ऐसा व्यक्ति बने। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा मदद करे कि हम आपके मन के अनुसार वाला व्यक्ति रहे। प्रभु आपकी इच्छाओं को पूरा करे पिता, पवित्रता को सिद्ध करे प्रभु, और पवित्रता की सिद्धता में चल पाए परमेश्वर, और आपको खुश करे। एक ऐसे जीवन को हमें दे दीजिए प्रभु, दे दीजिए परमेश्वर। हमारे आत्मिक कान, आत्मिक हृदय, आत्मिक आंखें प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जाए और पवित्रता को सिद्ध करते हुए आपको प्रश्न करने वाला जीवन में जी पाओ, ऐसा मुझ पे दया कीजिए परमेश्वर। जितने भक्त लगातार सुन रहे, आपका दास होने के नाते इन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं। वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर की शांति आपके और आपके परिवार के साथ बने रहे। लगातार परमेश्वर के वचनों में बढ़ते रहे। जितने लोग सुनने या रिकॉर्ड सुनेंगे, उन तमाम भक्तों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है, नित्य बढ़ते रहिए। यीशु को मैं कैसे खुश करूं, इसके बारे में चिंतन कीजिए, इसके बारे में मनन कीजिए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, आप सभी को आशीष देता हूं।